नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर सुनने के लिए तैयार हो तो सुनाओ, बाकी काम तो हो चुका है। सुनने के लिए तैयार है? कुछ लोग तो कह रहे हैं जबरदस्ती कही दो, क्या किया जाए, बैठे हैं तो सुनना तो पड़ेगा ही, है क्या नहीं? ईमानदारी से बताना, अगर सुनने के लिए तैयार हैं तो सुनाता हूं, वरना यकीन मानना आज जो प्रोग्राम हुआ है, मैं मुबारकबाद देता हूं सबसे पहले अहमदुल्ला चचा को कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें उम्रा शरीफ की ज़ियारत से सरफराज फरमाया है। बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा करम है। लोग फॉर्म भरने के बाद भी ना रह जाते हैं, पैसा जमा करने के बाद भी रह जाते हैं। और ये महफिल भी बहुत बड़ी चीज है। ये अलग बात है कि हम इसको इंटरटेनमेंट या एंजॉय या अपनी लज्जत या अपने मजे के लिए समझें। हकीकत में जब आप पढ़ें या देखें इस महफिल की बरकत और सआदत और इसकी नुदरत और इसकी जिद्दत क्या है, तो समझ में आएगा कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहां महफिल सजाई जाती है, सरकार उसके बारे में इरशाद फरमाते हैं, इंदा ज़िक्रिल्लाहि सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा। जब अल्लाह के नेक बंदों का जिस सरजमी पर जिक्र किया जाता है, अल्लाह के फरिश्ते उस सरजमी को ढांप लिया करते हैं और फिर उसके बाद में वहां पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हुआ करती हैं। बस समझ में आई? हाँ, बहुत बड़ी चीज है। तो आप सुनने के लिए तैयार हो तो मैं सुनाऊं, वरना वाकई प्रोग्राम तो बहुत कामयाब रहा है। जितनी तबीयत आज मेरी खुश हुई है, शायद किसी प्रोग्राम में इतनी तबीयत खुश हुई हो। और अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख बार शुक्र है, एहसान अजीम है कि गुलाम जिब्राइल भाई साहब ने पूरी ताकत और कुव्वत के साथ पढ़ा है। ये मोहब्बत है, वरना जनाब जब शायरों से को बुलाओ तो डायरेक्ट नजराने की बात होती है। कितना डालना है, पहले 10 डाल दीजिए, 10 वहां दे देना। अल्लाह का शुक्र है, मुझे किसी भी वजह से मानते हैं। बहरहाल जब भी याद करता हूँ चले आते हैं। इनका बड़कपन है, इनकी मोहब्बत है। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को सलामत रखे। सुनने के लिए तैयार हो एक मर्तबा रसूलुल्लाह के नाम पर सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु इलन्नासि काफ़तन बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसि नुज़ुला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बिला किसी तमहीद, बिला किसी ताख़ीर, सबसे पहले नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, जिसके बारे में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। वो नबी जिसके इशारे से चांद 2 टुकड़े हो जाए, वो नबी जिसके इशारे से डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए, वो नबी जिसके इशारे से दरख्त अपनी जड़ों को खींच करके सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दे। आइए उस नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह।
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक खास चीज का ख्याल रखा कीजिए और वो है अदब। मैंने अपनी वालिदा से बचपन ही से जब से मैंने होश संभाला और अल्फाज के जुमले बनाना सीखे अपनी जबान से, तब से अपनी वालिदा से मैंने एक बात सुनी थी, बा अदब बा नसीब, बे अदब बद नसीब। आप जहां कहीं भी बैठे ना तो अदब के साथ बैठिए। इल्म इंसान को मुमताज नहीं करता, ये याद रखिएगा, चाहे जितना बड़ा आलिम हो जाए, अगर उसके पास अदब नहीं है, बड़ों से बदतमीजी करता है, छोटों पर शफकत नहीं करता है, बड़े और छोटे का कोई पासो अदब और लिहाज नहीं है, तो उसकी ताजीम नहीं की जाएगी। याद रखिए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते, लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना व युवक्किर कबीरना व यनहा अनिल मुनकर व यअमुरु बिल मारूफ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वो शख्स हम में से नहीं है जो छोटों पर शफकत न करे और बड़ों का अदब न करे, बड़ों की ताजीम न करे और अच्छाई का हुक्म ना देता हो और बुराई से ना रोकता हो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि वो हम में से नहीं। इसलिए जब भी आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे तो आप सर को ढांप करके बैठिए। इस चीज का आप ख्याल रखिएगा आज के बाद में, क्योंकि ये अदब में आता है। जब आप सर को ढांप करके बैठ जाते हैं तो इससे ये पता लगता है कि आप अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल और मजलिस का अदब कर रहे हैं। बैठ तो आप ऐसे भी सकते हैं, नमाज भी इस तरह से हो सकती है, सारी चीजें, मगर एक अदब का तकादा ये है कि जब कभी भी आप महफिल पाक में और महफिल सईद में बैठे तो आपके स्टाइल और आपका तरीका ये बताए कि ये कोई गद्दार नहीं, ये नबी का वफादार है और ऐसा वफादार है कि सिर्फ उनके ऊपर उनके नारे लगाने वाला नहीं है, बल्कि अगर जान की बात आएगी तो जान भी दे दे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके को हमें अपने वजूद में बसाना। आज अल्लाह का शुक्र है, आप सोचिए कि मोहतरम आज ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए जा रहे हैं, उसके पीछे एक वजह यह भी है कि अल्लाह और उसके रसूल के दीन की खिदमत जरूर की। हाँ, आज मैं हदीस पढ़ रहा था, उस हदीस को मैं पढ़ूंगा नहीं आपके सामने, मगर मैं बताना चाहता हूं, अल्लाह और उसके रसूल के दीन से हटे आप, चाहे जितने बड़े ताकतवर हों, चाहे जितने बड़े पावरफुल हों, आप वक्त के मुजद्दिद हो, आप वक्त के शहंशाह हो, आप वक्त के हुक्मरान हो, आप वक्त के सुल्तान हो, आपके पास 100 बीघा जमीन हो, आपके पास 50 लाख मैन बैलेंस हो, आपके पास जो भी कुछ हो, अगर अल्लाह और उसके रसूल की दीन की हिफाजत के लिए तैयार नहीं हो और उसके रसूल के दीन के लिए मर मिटने के लिए तैयार नहीं हो, तो आपकी दौलत आखिरत में काम नहीं आएगी, आपका पैसा आखिरत में काम नहीं आएगा, आपका चलना फिरना काम नहीं आएगा, आपका मकान बनाना काम नहीं आएगा, आपका दावत खिलाना काम नहीं आएगा, आपका महफिल सजाना काम नहीं आएगा। अगर काम आएगा तो सिर्फ काम ही आएगा, रसूलुल्लाह के दीन की हिफाजत कर लो, यहाँ भी हिफाजत होगी और अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म की कब्र में भी हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह और उसके रसूल के दीन के लिए आगे बढ़िए, अल्लाह और उसके रसूल की दीन की हिफाजत के लिए पेश कदमी कीजिए। हम कहां चले गए? थोड़ा सा आवाज हल्का से ही कुरानी दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मद इमादन जुदी वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अक़रबुकुम मिन्नी यौमल क़ियामती अहासिनुकुम अख़लाक़ा। और से सुनना प्यारे, 5 बार हज करने वाला कोई जन्नती नहीं होगा, गारंटी नहीं है। 10 बार उम्रा करने वाला जन्नती नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। 20 लाख की ज़कात निकालने वाला जन्नती नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। 50 करोड़ की मसाजिद बनाने वाला जन्नती नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। मदारिस और मसाजिद पर खर्च करने वाला जन्नती होगा, कोई गारंटी नहीं है। जनाबे वाला गारंटी यह है कि जब आप बोलें तो आपके बोलने में अखलाक अल्लाह के रसूल का दिखाई दे। जब आप चलें तो आपके चलने में अल्लाह के रसूल की सीरत दिखाई दे। आप जब बोलें तो बोलने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज दिखाई दे। ओ मेरे प्यारो, मैं तुमसे आज मुखातब हूँ। मेरा मतलब आपको टारगेट करना नहीं है, मेरा मतलब आपको झुकाना नहीं है, मेरा मतलब आपको जलील करना नहीं है, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं यार, आप खो कहां गए हैं? आप कौन सी दहलीज पर चले गए हैं? मुझे बताओ तो सही। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी आए हैं। मेरे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुमे के दिन मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं। आप इरशाद फरमा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अल्लाहु अकबर। मेरे सरकार ने इतना इरशाद फरमाया है। मस्जिद नबवी का दरवाजा खुला हुआ है, एक सहाबी दौड़ करके आए हैं, पूरी मस्जिद खचाखच भरी हुई है। और प्यारे अखलाक में आप अपने अखलाक के अंदर तर्ज पैदा करो, अपने अखलाक के अंदर नबी की सीरत को पैदा करते चले जाना। और प्यारे, तुमने बहुत कुछ देखा है, बड़ों के चलने को, लाइफ स्टाइल को देखा है, बड़ों के पैसा खर्च करने को देखा है, बड़ों की बातों को देखा है, तुमने सब कुछ देखा है। मैं पूछना चाहता हूं यार, अगर नबी का बोलना देख लिया होता तो आज तबाह नहीं होते। नबी का चलना देख लिया होता तो आज बर्बाद नहीं होते। नबी का पर्दा देख लिया होता तो आज बर्बाद नहीं होते। नबी का मिलना जुलना देख लिया होता तो आज बर्बाद नहीं होते। मुझे बताओ तो सही यार, कहां नबी है और कहां सहाबी है? मेरे नबी खुतबा दे रहे हैं और खड़े कहां हैं? मस्जिद में। मस्जिद में कहां खड़े हैं? मिंबर पर। मिंबर सबसे अफजल जगह होती है। मुझे बताओ तो सही यार, सरकार के सहाबी आते हैं, आने के बाद में जब जगह नहीं मिलती है, सरकार के सहाबी वहां बैठे हैं जहां पर चप्पलें बिछी हुई है। अल्लाहु अकबर। मेरे सरकार ने निगाह दौड़ाई है, जब निगाह दौड़ाई तो सहाबी चप्पल पर बैठे हुए थे। मेरे सरकार की शान मुबारक पर एक चादर पड़ी हुई थी जिसको मुज़्ज़मिल वाली चादर कहा जाता है। अल्लाहु अकबर। मेरे सरकार ने अपने शान मुबारक से उस चादर को उठाया, उठाने के बाद में सहाबी के पास फेंक दिया। जब सहाबी ने पकड़ करके यूं करके चूमने लगे और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये तो वो चादर है जिसको जहन्नम की आग नहीं जला सकती है। ये तो वो चादर है जब धोने के लिए आपने दी थी और आग से सुखाई गई थी, तो इस चादर को आग की तपश ने कोई भी गर्मी की शिद्दत नहीं पहुंचाया था। या रसूल अल्लाह, ये तो मुज़्ज़मिल वाली चादर है, इस मुज़्ज़मिल वाली चादर को अपने कदमों के नीचे कैसे रख सकता हूं? अल्लाहु अकबर। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मोहम्मद किसी को गिराने के लिए नहीं आया है, मोहम्मद तो गिरता हुआ को बचाने के लिए आया है। मोहम्मद किसी को मारने के लिए नहीं आया है, बल्कि मोहम्मद तो मरते हुए को बचाने के लिए तशरीफ लाए। वाह भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह भाई वाह, वाह सुभान अल्लाह, सुभान। अखलाक पैदा करो, अखलाक जनाब। आज मालदार हो तो अपने लिए, अमीर कबीर हो तो अपने लिए, नौजवान हो तो अपने लिए। सुनो कान खोल करके, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, ज़कात देने वाला करीबी नहीं होगा। मेरे सरकार इरशाद फरमाती है, अक़रबुकुम मिन्नी, तुम में सबसे ज्यादा करीब मेरे वो होगा यौमल क़ियामती। कहां? क़यामत के दिन जब हिसाब किताब होगा। अहासिनुकुम अखलाका, जिसका सबसे अच्छा अखलाक होगा। तर्ज पैदा कीजिए। प्रधान हो तो अपने लिए,
मंत्री हो तो अपने लिए, मगर मुझे बताओ तो सही यार, हमें हो क्या गया है प्यारे? अगर हमारी मसाजिद हैं तब भी वहां पर राजनीति है, हमारे मदारिस हैं तब भी वहां पर राजनीति है, हमारी महफिल हैं तब भी वहां पर राजनीति है। और जनाबे वाला मुझे बताओ तो सही यार, मैं पूछना यह चाहता हूं हमारे नौजवानों को क्या हो गया है? उन्होंने अपना अपना कदम कैसा बदला है? उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल को कैसा कर दिया है? जब अल्लाह अकबर की आवाज आती है, जब अल्लाह अकबर की सदा आती है, तो होना तो यह चाहिए था हम मस्जिद की तरफ चले जाएं, होना तो यह चाहिए था हम इमाम साहब के पीछे चले, होना तो यह चाहिए था कि हम अजान दे, होना तो यह चाहिए था हम मस्जिद के करीब बैठे, होना तो यह चाहिए था मुसल्ले के करीब जाकर के बैठे। मगर प्यारे, कोई नहर पर भाग रहा है, कोई चौराहे पर दौड़ रहा है, कोई गानों में बिजी है, कोई मस्ती में बिजी है, कोई इंटरटेनमेंट कर रहा है, कोई एंजॉय कर रहा है, कोई शादी में जा रहा है। मुझे बताओ तो सही, ये सारी चीजें अपनी जगह हैं। मुझे बताओ तो सही, जिस दिन क़यामत का दिन होगा अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, बताओ बंदे तुम दुनिया में जो जी करके आए हो, और पता है आपको अल्लाह तबारक व तआला 5 सवाल करेगा। उसमें सबसे पहला सवाल होगा, ओ बंदे बता तो सही, मैंने तुझे जिंदगी दी थी, ओ प्यारे कान खोल करके सुनना, अल्लाह ताला सबसे पहला सवाल ये करेगा, ए बंदे मैंने तुझे जिंदगी दी थी, ये जिंदगी कहां गुजार के आया है? अब चौराहे पर गुजारी होगी तो अल्लाह तबारक व तआला को क्या जवाब देगा? तूने टीवी के सामने गुजारी होगी तो अल्लाह तबारक व तआला को क्या जवाब देगा? तूने गानों में गुजारी होगी तो अल्लाह तबारक व तआला को क्या जवाब देगा? तूने चौराहों पर बैठ करके गुजारी होगी, मस्ती करके गुजारी होगी, चंद लोगों को बिठाल करके तूने गप्पे शप्पे लड़ाई होंगी तो अल्लाह तबारक व तआला को क्या जवाब देगा? अल्लाह अकबर, क्या ही अच्छा होता एक बाप का किरदार ये होता, अपने बेटे को अदब सिखाए, अपने बेटे को बताए बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ पढ़ लिया और पढ़ने के बाद जन्नत चले जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब बेटा ये होता है, जब अजान हो जाए ना तो पहला कदम तेरा चौराहे की तरफ नहीं जाना चाहिए, पहला कदम तेरा टीवी की तरफ नहीं जाना चाहिए, पहला कदम तेरा गप्पे शप्पों की तरफ नहीं जाना चाहिए, पहला कदम तेरा कहीं और नहीं जाना चाहिए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जाना चाहिए। और जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पहुंच जाए, और बापो तुम्हारी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी तुम्हारी जिम्मेदारी ये है, अपने बेटों को अदब सिखाओ, और ऐसा अदब सिखाओ, बताओ रसूल के बारे में, रसूलुल्लाह हमारे लिए रातों रात रोया करते थे, रसूलुल्लाह हमारे लिए कभी गारे हिरा में रो रहे हैं। ओ प्यारे, दर्द समझते हो दीन का, दीन समझते हो किसे कहते हैं, इस्लाम समझते हो किसे कहते हैं? 12 रबीउल अव्वल आया, आने के बाद में कहा लब्बैक या रसूलल्लाह, हक अदा कर दिया, नारा लगाया हक अदा कर दिया, नारे रिसालत लगाया हक अदा कर दिया, हमने जितने नारे लगाए सरकार की आमद मरहबा हक अदा कर दिया, फजर गायब हो रही है हक अदा कर दिया है, ज़ोहर गायब हो रही है हक अदा कर दिया है, असर गायब हो रही है हक अदा कर दिया है, मगरिब गायब हो रही है हक अदा कर दिया है, इशा गायब हो रही है हक अदा कर दिया है। रसूलुल्लाह के नाम पर मिलाद हम नहीं पढ़ते हैं, मिलाद सुनना हम नहीं चाहते हैं, रसूलुल्लाह पर दूध हम नहीं पढ़ते हैं, उसके बाद में हम कहते हैं हम तो रसूलुल्लाह के सबसे बड़े आशिक हैं, हम तो रसूलुल्लाह के सबसे बड़े चाहने वाले हैं। और मुझे बताओ तो सही यार, कैसे तुमने अपनी आखिरत बर्बाद की है, कैसे तुमने अपने आप को डुबोया है, कैसे तुमने अपने आप को हलाकत और बर्बादी में डाला है? मुझे बताओ तो सही, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे पूछेगा, मैंने तुम्हें अपने महबूब की उम्मत में पैदा किया था, इसलिए पैदा नहीं किया था कि जाओ और जाकर के नारे लगा करके आ जाना, जाओ और जाकर के गप्पे शप्पे मार के आ जाना। और बताओ तो सही यार, तुम तो इमाम हुसैन के मानने वाले हो, तुम तो गौसे आदम के मानने वाले हो, तुम तो मसलक आला हज़रत कदम भरने वाले हो। मुझे बताओ तो सही, एक बंदा भी मजमे में खड़ा होकर के मुझे बताए गौसे आदम ने कब नमाज छोड़ी है? मुझे बताए तो सही, इमाम हुसैन ने तो उस वक्त भी नमाज नहीं छोड़ी थी जबकि बहादुर के सर कट रहे थे, सूरज सवा नेज़े पर था, फिर नीचे से जमीन जल रही थी, 3 दिन के भूखे प्यासे थे। और बंदे, मैं ये जरूर कहता हूं तो इमाम हुसैन तो नहीं बन सकता है, मगर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो,
हाजिर होने के बाद में अर्ज कर मौला तेरे महबूब के नवासे ने करबला में सजदा किया था और हम अपने महल्ले की मस्जिद में सजदा करने के बाद तेरी इबादत का हक अदा कर रहे हैं। हाँ, नफरत न फैलाओ। मुझे बताओ तो सही, एक आदमी अगर अदब सिखाए तो उससे तनफ्फुर कैसा? एक आदमी ताजीम सिखाए उससे तनफ्फुर कैसा? एक आदमी तौकीर सिखाए उससे तनफ्फुर कैसा? मुझे बताओ तो सही यार, तुम प्रधानों की कुर्सी को 2-2 घंटे तोड़ने के लिए तैयार हो, मस्जिद में 1 मिनट लेट हो जाए तो फिर साहिब यूं करके झांका करते हैं। आज तो 1 मिनट लेट हो गया, मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं प्यारे, मगर कान खोल करके सुनना, हमने अपने रब का बंदा हक होने का कितना हक अदा किया है। ओ प्यारे कान खोल करके सुनना, हमने अपने अखलाक के अंदर सीरत रसूल अकरम नहीं अपनाया है, हमने रसूलुल्लाह की शरीयत को, रसूलुल्लाह की सीरत और सूरत को नहीं अपनाया है। मुझे बताओ तो सही यार, आज तो आलिम बताए नमाज के बारे में तो फिर हम ये कह दिया करते हैं कितने आए कितने चले गए। आज बताए आलिम महफिल मीलाद की बरकत ये है, उसका अदब ये है, तो फिर कह दिया करते हैं कितने आए कितने चले गए। ओ बंदे तू आज कहता है रब तबारक व तआला उस वक्त उससे पूछेगा, और क्या समझते हो आज तुम्हारी जबान चल रही है, जो कह करके चाहोगे वो कह करके चले जाओगे। आज तुम्हारे पास जवानी है, जितना चाहोगे बोलोगे। हाँ तुम आज बोल सकते हो, हाँ तुम आज जो चाहो कह सकते हो, जिस तरह से चाहे जबान लड़ा सकते हो, जिस तरह से चाहे बदतमीजी कर सकते हो, जिस तरह से चाहे रसूलुल्लाह के दीन को हक़ारत की नजर से देख सकते हो, जिस तरह से चाह सकते, जिस तरह से चाहो तुम आलिम दीन की तहकीर और तज़लील कर सकते हो। मगर बताओ तो सही, एक दिन ऐसा भी होगा जब तुम चारपाई पर पड़े होगे, उस वक्त में तुम्हारा कोई परेशान हाल ना होगा। तुम्हारी कंडीशन तो ये थी कि जब तुम इशारा करते थे 4 लड़के तुम्हारे इशारे पर आ जाते। तुम्हारी कंडीशन तो ये थी 5-5 लोग तुम्हें घेर करके बैठते थे। तुम्हारी कंडीशन तो ऐसी थी जब तुम बातें किया करते थे पूरा मोहल्ला बैठ करके तुम्हारी बातें सुना करता था। मगर जिस वक्त तुम अपनी चारपाई पर पड़े होगे, उस वक्त का आलम यह होगा साहिब तुम्हें देखने की तो बहुत दूर की बात, तुम्हारे जिस्म पर कोई मक्खी बैठेगी उसको भी नहीं उड़ा सकते हो। तुम्हारा बाप भी 10 दिन तक मक्खियां उड़ा करके थक जाएगा, तुम्हारी माँ भी 1 महीना तक तुम्हारे जिस्म की मक्खियां उड़ा करके थक जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा तुम हॉस्पिटल में पड़े होगे, पड़े रहने के बाद रिश्तेदार केले लेकर के आएंगे, रिश्तेदार सेब लेकर के आएंगे, रिश्तेदार तुम्हारे जूस लेकर के आएंगे, रिश्तेदार तुम्हारे आम लेकर के आएंगे। मुझे बताओ तो सही, मगर केले तुम्हारे काम नहीं आएंगे, सेब तुम्हारे काम नहीं आएंगे, जूस तुम्हारे काम नहीं आएगा। पैसा रख करके लोग चले जाएंगे, तुम यूं करके देखते रहोगे। ना तो वो तुम्हारा हाल तुमसे पूछ सकता है, ना तुम उसे अपना हाल बता सकते हो, ना तो तुम उससे कह सकते हो मुझे ये खाने का दिल चाहता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब भी आया करो और जमीन पर जब चला करो अकड़ करके मत चला करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन पर इतराते हुए मत चलना। प्रधान अपने लिए होगे, मंत्री अपने लिए होगे, सांसद अपने लिए होगे, कैबिनेट मंत्री अपने लिए होगे। जितने तुम्हारे मरातिब हैं, जितने तुम्हारे मनासिब हैं वो तुम्हारे लिए है। यहाँ पर बड़े बड़े आए हैं बर्बाद हो गए। अगर देखना चाहते हो आओ देखो, फिरौन पूरी दुनिया पर बादशाहत करता था, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके साथ क्या किया है, रहती दुनिया तक फिरौन को अल्लाह तबारक व तआला ने इबरतनाक अंजाम बना करके सारी दुनिया के लिए दिया है। ए लोगों करना मत, इतराना मत, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जाना और झुक करके जाना। जब भी लोगों से बात करना तो झुक करके करना। और प्यारों जब ये अखलाक हो जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों पर और तुम्हारे लिए लोगों में मोहब्बत पैदा फरमा देगा। और ऐसी मोहब्बत करेंगे लोग तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारी कब्र पर फूल चढ़ाते हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलाद नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए औलाद के अंदर अदब पैदा करो। अदब सबसे पहली जिम्मेदारी बाप और माँ की है, ये जान लीजिए, सबसे पहली जिम्मेदारी।
एक बाप को अगर नहीं पता होगा बेटा का कहां गया है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन रअयती। हर बंदे से उसके मातहत रहने वालों से सवाल होगा, उस्ताद से शागिर्द के बारे में सवाल होगा, माँ बाप से औलाद के बारे में सवाल होगा, और हाकिम से रियाया के बारे में सवाल होगा। तुम्हारी औलाद क्या कर रही है, तुम्हें इतना ही तमीज नहीं है, तुमने बताया ही नहीं है कुरान क्या है, तुमने बताया ही नहीं है दुरूद क्या है, तुमने बताया ही नहीं है कि नबी का इश्क क्या है। यार मुझे बताओ तो सही, जो नबी के इश्क में डूबा करते हैं वो गाने नहीं सुना करते हैं, जो नबी के इश्क में डूबा करते हैं वो तराने नहीं सुना करते हैं, जो नबी के इश्क में डूबा करते हैं वो चौराहों पर चक्कर नहीं काटा करते हैं, वो बाल बिखरे नहीं फिरा करते हैं, वो पैंट फटी हुई पहनी नहीं फिरा करते हैं, वो नमाजें नहीं छोड़ते हैं, वो एक दूसरे की चुगली नहीं करते हैं, वो एक दूसरे के ताल्लुक से जबान दराजी नहीं करते हैं। जो नबी के गुलाम हुआ करते हैं जनाबे वाला, उनकी जबानों पर कभी तो हुआ करता है, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। उनकी जबानों पर तो हुआ करता है कि सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से है भरी, है राहू मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। ओ लोगों अभी भी वक्त है, वक्त है, वक्त है, सुधर जाओ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तुम जिंदा होकर के चले जाओ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें रुए जमीन पर मरने के बाद भी जिंदा रखेगा। मुझे बताओ तो सही, गौसे आजम सन 570 हिजरी में इंतकाल किए हैं, आज भी उनके नाम का नारा लग रहा है। क्या उनके पास 200 बीघे जमीन थी, उनके पास करोड़ों का बैलेंस था, उनके पास कौन सी ताकत थी? क्या वो बादशाह थे बगदाद के? क्या वो हुक्मरान थे बगदाद के? वो कौन थे मुझे बताओ तो सही। वो कुछ नहीं थे, सिर्फ उनके पास शरीयत का इल्म था, उनके पास मोहब्बत रसूल थी, उनके पास इश्क रसूलुल्लाह था, उनके पास खौफ इलाही था। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनके जिक्र को इतना बुलंद कर दिया है, आज तक लोग उनके नाम के नारे लगाते हैं, आज तक लोग उनके नाम की तराने गाते हैं। और कैसे कैसे तराने गाते हैं। आला हज़रत ने तो इरशाद फरमाया, आला हज़रत कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सरबरा कोई क्या जाने क्या है कैसा तेरा, और यह मनते हैं आके वो है तलवा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, जश्न ईद मिलाद नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सही, आला हजरत को 104 साल से जायद हो गए इंतकाल हुए हैं। आज उनके नाम का नारा क्यों लगता है? आज हर गली देखो, हर कूचे में देखो, मसलक के आला हजरत के नाम के नारे हैं। मुझे बताओ तो सही, क्या उनके बाप दादा की औलादें बहुत ज्यादा थी, या उनकी औलादें बहुत ज्यादा थी, या वो हिंदुस्तान के हुक्मरान रहे हैं? क्या उन्होंने कोई मिंबरी का इलेक्शन लड़ा है? क्या वो सांसदी में खड़े हुए हैं? क्या उनके पास बहुत बड़ी दौलत थी, या उन्होंने बहुत दौलत तकसीम की है? उन्होंने सिर्फ एक काम किया है, और वो काम ये था, अल्लाह और उसके रसूल के दीन की खातिर मरना भी है, मिटना भी है। जब बंदा ये याद कर लेता है तो अल्लाह ताला मरने वाले को भी जिंदा फरमा दिया करता है। हाँ, अखलाक पैदा करो, अखलाक। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो वो चादर है जो आपके शाने मुबारक पर पड़ती है, या रसूल अल्लाह, इसे अपने कैद कदमों के नीचे कैसे डाल सकता हूं? ये तौहीन है। अल्लाह अकबर। यार आज हम जो भी कुछ हैं, मगर किसी गरीब से बढ़कर के ना हुआ करे। आज हम अपने जितने मर्तबे होते हैं अपने से छोटे को दिखाते हैं, हम उसकी औकात दिलाने की बात करते हैं। मुझे बताओ तो सही यार, तुमने सीखा क्या है रसूलुल्लाह के दस्तरखान से? तुमने ये सीखा है, अच्छी अच्छी बोटी आए तो तुम प्लेट को साफ कर दो, उसके बाद में कहो रसूलुल्लाह की शरीयत पर अमल कर लिया, सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल कर लिया। मुझे बताओ तो सही, जब मीठा
खाना सुन्नत है, खजूर खाना सुन्नत है, गोश्त की बोटी की रोटी से साफ करना सुन्नत है, तो गरीब को माफ कर देना भी सुन्नत है, अपने से छोटे को माफ कर देना भी सुन्नत है, अपने से छोटे को इज्जत देना भी सुन्नत है। क्यों नहीं देते हैं इज्जत? अगर गरीब को इज्जत दी, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, जिसने जिस किसी गरीब की इज्जत की उसने हकीकत में मेरी इज्जत की, और जिसने रसूलुल्लाह की इज्जत की अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दरजात को बुलंद फरमा दिया है। हम सारी चीज समझते हैं, ये सुन्नत है, वो सुन्नत है, ये भी सुन्नत है। गरीब को माफ करना क्या रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं है? मुझे बताओ तो सही, आज किसी गरीब के यहां कोई बंदा इंतकाल कर जाए, 4 लोग जाकर के बैठते हैं, और किसी अमीर का कुत्ता भी मर जाए तो पूरा गांव दौड़ करके जाता है। हक है कि नहीं? बोलिए, ये किसकी जिम्मेदारी है? हर बंदा दीन अपने दरमियान बयान करता है, अमल कोई नहीं करता है। क्यों? अमल करने आसमान पे से फरिश्ते आएंगे? कौन आएगा? ना तो मां ने अपनी बेटी को दीन सिखाया, ना तो बाप ने अपने बेटे को दीन सिखाया, और नतीजा ये निकला कि हम गुमराही में चले गए। हमने ना तो मस्जिद का अदब समझा, ना तो अजान का अदब समझा, ना तो कुरान का अदब समझा, ना तो कारी का अदब समझा, ना तो आलिम का अदब समझा। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, जब कभी भी आलिम जाया करे ना, मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, नज़रतुन इलल आलिमी मिन अल्फ सनतिन मिन इबादतिही व सियामिहा मा क़ियामिहा। जब कोई आलिम जाया करे ना, एक मर्तबा मोहब्बत की नजर से उसके चेहरे को देख लेना, अल्लाह तबारक व तआला 1000 साल से जायद का सवाब अता फरमाएगा। मुझे बताओ तो सही यार, तुमने समझा क्या इमाम को? 2 रकात का नमाज समझ लिया, 2 टके का इमाम समझा। तुमने तो यह समझा कितने आए कितने चले गए। मैं मानता हूं कितने आए कितने चले गए, मगर तुम्हारे बाप का गुलाम नहीं है, वो रसूलुल्लाह के दीन का गुलाम है, दीन का गुलाम है, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे दीन की समझ अता फरमाता है। मुझे बताओ तो सही यार, एक इमाम की इज्जत जब कोई गांव वाला नहीं करेगा, जब कोई घर में रहने वाला नहीं करेगा, जब कोई मदरसों का पड़ोसी नहीं करेगा, जब कोई मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला नहीं करेगा, तो फरिश्ते नहीं आएंगे, फरिश्ते नहीं आएंगे। जनाब, कोई आसमान पे से अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों की जमात नाजिल नहीं करेगा। और क्या समझते हो, मैं हक्कानियत की बुनियाद पर बोल रहा हूं, मैं हकीकत की बुनियाद पर बोल रहा हूं। जिस किसी ने आलिम की इज्जत की है, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे यहां भी बुलंद फरमाया है, और मरने के बाद कब्र में भी बुलंद फरमाएगा, और मैदान महशर में भी बुलंद फरमाएगा। आलिम की इज्जत समझो, इज्जत 2 टके का ना समझना। इख्तलाफ तुम्हारे अपनी जगह है, इख्तलाफ तुम्हारे अपनी जगह है, तुम्हारी बातें तुम्हारी अपनी जगह हैं, मगर आलिम दीन की तहकीर करने का मतलब यह है आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन को रुस्वा करना चाहते हैं। अखलाक क्या है हमारे? इतने बड़े अखलाक, हम जिससे जो चाहे बोल दे। इतने उम्दा अखलाक कि अपने से छोटे और बड़े का अदब नहीं, हमें पता ही नहीं कि हमें क्या कहना है। अल्लाह अकबर, जरा सुनो तो सही यार, तुम तो इमाम से सलाम करने से भी कतराते हो। अल्लाह अकबर, आओ मैं बताता हूँ रसूलुल्लाह का अखलाक क्या है, रसूलुल्लाह की सूरत और सीरत क्या है। ओ प्यारे मेरे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ते हैं। चंद बच्चे हैं, 6-7 बच्चे हैं, रोजाना इकट्ठे हुआ करते हैं। इकट्ठे होने के बाद में उन्होंने एक दिल प्लान किया कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ से गुजरेंगे। गुजरने के बाद में हम रसूलुल्लाह के सलाम करने से पहले हम खुद सलाम पेश कर देंगे। अल्लाह अकबर, पहला दिन आया, बच्चों ने जैसा मशवरा किया था उसी तरह से बच्चे सबके सब इकट्ठे हो गए। बच्चे जब इकट्ठे हुए ना, रसूलुल्लाह मस्जिद से निकलने लगे, सारे बच्चे छुप करके खड़े हो गए। और जब रसूलुल्लाह पास में आए हैं, फौरन बच्चे निकल पड़े हैं। जब बच्चे निकल पड़े ना, तो रसूलुल्लाह ने फौरन सलाम कर दिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों ने जवाब दिया और
मुस्कुराते रह गए। कहने सारे बच्चे कहने लगे आज तो रसूल वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम कर लिया है, मगर कल रसूलुल्लाह को सलाम नहीं करने देना है। आपस में हर एक बच्चे ने मिसकोट कर ली। ये मशवरा किया कि अब रसूलुल्लाह से छुप करके रहेंगे और ऐसी जगह से सलाम करेंगे जहां रसूलुल्लाह देख ना सकते हो। यार उसकी नजर से कोई क्या छुप सकता है, जिसकी नजर से खुद रब्बे काबा ना छुपा हो, जिसके बारे में आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दूर। सारे बच्चों ने मिसकोट की। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे, अब ऐसी जगह से सलाम करेंगे जहां रसूलुल्लाह देख ना पाए। मुस्कुराएंगे आप इस हदीस को सुन करके। अल्लाहु अकबर। दूसरे दिन बच्चे छुप करके खड़े हो गए, मगर जनाबे वाला उसकी नजरों से जहां का पत्ता पत्ता गायब नहीं है, बल्कि हर पत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी देख रहे हैं और कल भी देख रहे थे। अल्लाहु अकबर। बच्चों ने मिसकोट की है। मेरे सरकार नमाज पढ़ के निकल रहे हैं, बच्चों ने पीछे से सलाम करना चाहा, मेरे सरकार ने यूं करके सलाम मुड़ करके पेश कर दिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सारे बच्चे यूं करके देखने लगे, रसूलुल्लाह के चेहरे को देखा और देखने के बाद में आपस में बात करने लगे, यार आज तो हम पीछे से आए थे मगर सरकार ने कैसे देख लिया। किसी समझदार बच्चे ने कहा था, जनाब जिसकी नजरों से खुद रब्बे काबा ना छुप सकता हो, उसकी नजरों से हम कैसे छुप सकते हैं, उसकी नजरों से हम कैसे छुप सकते हैं। अल्लाह अकबर। अब एक अक्लमंद बच्चा आया, उस अक्लमंद बच्चे ने कहा अब सुनो तो सही, अब ऐसा नहीं है इस गली में नहीं छुपना है बल्कि दूसरी गली में छुपना है ताकि सरकार सलाम न कर पाए। मैं पूछना चाहता हूं यार, आज हम तो इस बात का इंतजार करते हैं कि हमसे बड़ा आ रहा है, हमसे छोटा आ रहा है तो बड़े को सलाम करेगा, हमसे कमतर आ रहा है तो ज्यादा हैसियत वाला सलाम करेगा। अल्लाह अकबर। हमारे जहन में तो ये बातें हैं, हमने बड़ा देखा तो सलाम कर लिया, हमने इमाम को देखा तो सलाम कर लिया, हमने किसी अमीर कबीर को देखा तो सलाम कर लिया, हमने किसी बड़े शख्स को देखा तो सलाम कर लिया। मगर जनाबे वाला अखलाक ये नहीं है, किसी की दौलत को देख करके सलाम किया, किसी के मर्तबे को देख करके सलाम किया, किसी के मनसब को देख करके सलाम किया। अगर सलाम करना है तो ऐसे शख्स को सलाम करो जिसको कोई सलाम न करता हो। कभी किसी गरीब को सलाम कर दिया करो यार, जब उसको सलाम करोगे तो सिर्फ जवाब नहीं आएगा बल्कि अपने दिल से दुआएं देगा, दुआएं। आप उससे पूछिए, उसकी दिल की आह कहेगी, ए बंदे आज तक मुझे किसी ने इज्जत नहीं दी थी मगर तूने आज इज्जत दी है, मैं अल्लाह की बारगाह में इस इज्जत को पेश करता हूं। अल्लाह अकबर। उसके दिल पर क्या गुजरेगी जब वो दुआ करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बारगाह में किसी गरीब की दुआ को कबूल फरमा लिया तो बंदे सुन तो सही, तू इज्जत नहीं भी मांगेगा तब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरी जिंदगी में 4 चांद अता फरमाएगा। हाँ, किसी कभी गरीब और किसी अमीर करीब को मत देखा करो, किसी गैर को मत देखा करो। सलाम करना हुआ करे तो फिर सलाम कर दिया करो। बच्चों ने मिसकोट की, कहा आज ऐसी जगह छुपेंगे जहां रसूलुल्लाह गुजरते नहीं हैं और पीछे से हम लोग आएंगे। अल्लाह अकबर। सारे बच्चों ने मिसकोट की। मिसकोट करने के बाद में पीछे से सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ रहे थे। सारे बच्चों ने कहा दौड़ करके सलाम तो करो। अल्लाह अकबर। बच्चों ने सलाम करना चाहा, मेरे सरकार ने सलाम पेश कर दिया। सारे बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अकबर। वो नबी जो जानवरों की आंखों में आंसू ना देख सके, वो नबी जो दरख्तों की आवाजों को सुनता हो, वो नबी जिसकी बारगाह में अगर ऊंट आए तो ऊंट आकर के शिकायत करे और सरकार उसकी शिकायत सुने, तो फिर सरकार बच्चों को तड़पता कैसे देख सकते हैं, बच्चों की आंखों में आंसू कैसे देख सकते हैं। सारे बच्चों का दिल टूटने लगा, दिल टूटने लगा। सारे बच्चे सोचने लगे अब हम सरकार को सलाम नहीं कर पाएंगे। मगर किसी अक्लमंद बच्चे ने कहा सुनो तो सही यार, 3 मरतबा तुमने अंदाजा लगा लिया, 3 मरतबा तुमने तजुर्बा कर लिया है, 1 मरतबा और तजुर्बा करके देखो, हो सकता है हम लोग अपने मिशन में कामयाब हो जाएं। अल्लाह अकबर। फिर वो लोग ऐसी जगह खड़े हुए जहां से रोजाना सरकार आते जाते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार ने नमाज अदा की और अदा करने के बाद में अब सरकार सामने से आ रहे हैं।
सारे बच्चे सामने खड़े हुए हैं, सारे बच्चों ने हाथ छोड़ दिए हैं, हाथ बांध लिए हैं और हाथ बांध करके इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार सरकार वैसे भी सलाम कर लेते हैं, सरकार ऐसे भी सलाम कर ले तो इसमें बुरी बात क्या होगी। अल्लाह अकबर। सरकार दूर से आ रहे हैं और मुस्कुराते जा रहे हैं, एक एक बच्चे का चेहरा देख रहे हैं और मुस्कुराते जा रहे हैं, एक एक बच्चे का चेहरा देख रहे हैं और मुस्कुराते जा रहे हैं। जब करीब आए हैं तो किसी अक्लमंद बच्चे ने कहा, ए बच्चों, आज किस्मत की मेराज खुली है, दौड़ करके रसूलुल्लाह को सलाम कर लो, आज रसूल वक़ार सलाम ले लेंगे। सारे बच्चों ने सलाम किया और सलाम करने के बाद में मेरे सरकार ने सलाम का जवाब दिया और जब सलाम का जवाब दिया है सारे बच्चों ने पूछा, या रसूलुल्लाह, हम 3 दिन तक परेशान हुए, आपने सलाम न करने दिया, मगर आज हम आपके सामने आ गए हैं, आपने सलाम करने दिया है। तब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए बच्चों, अगर आज भी सलाम नहीं करने देता तो तुम्हारा दिल टूट जाता और मोहम्मद किसी का दिल तोड़ने के लिए नहीं आया है, मोहम्मद तो टूटते हुए दिलों को जोड़ने के लिए तशरीफ लाया है। हाँ, ये रसूलुल्लाह का अखलाक है, सीखें। जो भी कुछ है हम अपनी अनानियत को खत्म करें। जितनी जबानें बाहर निकली हैं सब अंदर हो जाएंगी। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हमारे पास कुछ ना रहेगा। और दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम पर जिंदगी दे और इस्लाम पर मौत अता फरमाए। वरना हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके नामों में 200-200 बीघा जमीन थी मगर उनको कफन भी नसीब न हुई। अल्लाह से तौफीक मांगे करो, हिदायत मांगे करो अल्लाह तबारक व तआला से। जब हिदायत मांगोगे तब अल्लाह ताला हिदायत देगा और हिदायत जब मिलेगी तो फिर ऐसा दिन नसीब नहीं होगा कि तुम्हें कफन नसीब ना हो, बल्कि मिट्टी तुम्हारे मजार पर होगी, चढ़ाने वाले दुनिया के लोग होंगे। हाँ, अपने नसीबे पर नाज किया करो कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में है और अखलाक को बेहतर करो जितना हो सके। अपनी अनानियत को खत्म करो, अदब पैदा करो। अदब बा अदब बा नसीब, बेअदब बदनसीब। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बारहा ऐसे लोगों के बारे में इरशाद फरमाया जो लोग किसी की इज्जत नहीं किया करते हैं, जो लोग बदतमीजी किया करते हैं, जो लोग बेअदब हुआ करते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे लोगों के बारे में इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उनको पकड़ेगा और जहन्नम में सकर में डाल देगा। और जहन्नम में सकर में जब डालेगा तो जन्नती पूछेंगे, तुम किस लिए गए हो, तुम किस लिए गए हो? तो वो कहेंगे, हम अपनी अनानियत की वजह से गए हैं, हम अपने गुरूर और तकब्बुर की वजह से गए हैं। अगर गुरूर करना है तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हुआ करो और इस बात पर गुरूर किया करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपना बंदा बनाया है। इस बात पर गुरूर किया करो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब का उम्मती बनाया है। जब ये अखलाक होगा तो हमारा आलम ही होगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज का लो हो कलम तेरे। अखलाक पैदा कीजिए और सूरत और सीरत को संभालिए, इस्लाम को अपनी वजूद के अंदर नक्श कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, मौला तबारक व तआला मैंने जो कुछ कहा